4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जब सदन में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तब पूरा का पूरा सदन मोदी मोदी के नारे से गूंज उठता है। मेज थपथपाई जाती, भारत माता की जय के नारे लगते हैं। मोदी मोदी के अलावा सदन में लगभग 60 सेकंड तक कुछ भी सुनाई नहीं देता। ये बात दूसरी है कि विपक्षियों के चेहरे का रंग उस समय पूरी तरह से उतर चुका था। मोदी मोदी के नारे उनके कानों में चुभ रहे थे। हो गया। सदन के अंदर का वो 60 सेकंड विपक्षी दलों पर इतना भारी पड़ रहा था जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकते थे। हम ऐसा खुद नहीं कह रहे, बल्कि इस बात का सबूत खुद ममता बनर्जी की एक नेता ने दे दिया, वो भी भरी लोकसभा में। मोदी सदन में हो या फिर सदन के बाहर, जहां भी होते हैं सुर्खियों के केंद्र में सिर्फ वही होते हैं। ऐसा नहीं है कि सदन के अंदर ही मोदी मोदी के नारे सुनने को मिले। मोदी की किसी भी रैली का वीडियो देख लीजिए, आपको मोदी मोदी ही सुनने को मिलेगा। ये दूसरी बात है कि इन नारों का सामना विपक्षी दल नहीं कर पा रहा। इन्हीं में से एक है तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा। जब लोकसभा में महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका मिला तो फिर अपने दिल की भड़ास कुछ इस कदर निकाली कि चर्चाओं में छा गई। अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने मोदी मोदी के नारे को सदन की गरिमा से जोड़ते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने संसद को रोम का कोलोसियम बना दिया, जहां प्रधानमंत्री ग्लैडिएटर की तरह आते हैं। महुआ मोइत्रा आगे कहती हैं कि 4 राज्यों में चुनाव जीतने पर सत्ताधारी पार्टी के सदस्य उनके स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। And finally, as I end, I would like to quote former Prime Minister Vajpayee in 1972, who said in Parliament, "These days the atmosphere in New Delhi makes one choke. It is not easy to breathe freely. The chanting of a Prime Minister's name on All India radio from morning to night, saturated propaganda on cinema screens. How can people sitting in opposition fight this? It is India's greatest tragedy, perhaps, that the very party Vajpayee ji led as Prime Minister today leads a government that has turned this very same Parliament into the Colosseum in Rome in the 1st century, where like a gladiator, the Honourable Prime Minister enters to chants of Modi, Modi. And sadly, those entrusted with the decorum of this House, the garima, as they like to put it, smile smugly through it all. So today, as a woman parliamentarian, let me chant some names that truly deserve applause, both in this House and in the annals of civil aviation history of India. The first Indian woman to get a pilot's license, Urmila Parekh. The first woman commercial pilot, Prem Mathur. The first woman pilot of Indian Airlines, Durba Banerjee. The first woman IAF officer to fly in a combat zone, Gunjan Saxena. The captain of the first Boeing having an all-women flight crew, Saudamani Deshmukh. The youngest pilot in civil aviation history to command a jet aircraft, Nivedita Bhasin. And on this celebratory note, my esteemed colleagues, let us do what needs to be done. Keep the Maharaja out of the skies by all means, but let's keep the Aam Aadmi flying high. Jai Hind. Thank you very much. महुआ मोइत्रा की बयानबाजियों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं उनको मोदी मोदी का नारा कितना चुभा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मोइत्रा ने अपनी बात को कहने के लिए 1972 में वाजपेयी जी की तरफ से संसद में की गई टिप्पणी का जिक्र किया। मोइत्रा के अनुसार वाजपेयी ने कहा था, नई दिल्ली का माहौल इन दिनों दम घोटू हो रहा है, स्वतंत्र रूप से सांस लेना आसान नहीं। ऑल इंडिया रेडियो पर सुबह से रात तक एक प्रधानमंत्री के नाम का जाप, सिनेमा स्क्रीन पर लगातार प्रोपेगेंडा, विपक्ष में बैठे लोग इससे कैसे लड़ सकते हैं। अब महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्लैडिएटर कह ही दिया है, तो चलिए इसी के साथ आपको बताते हैं कोलोसियम क्या है और ग्लैडिएटर किसे कहते हैं। रोम का ऐतिहासिक कोलोसियम दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 70 ईस्वी में माना जाता है। ये प्राचीन रोम आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। अंडाकार आकृति वाली ये जगह उस दौर में थिएटर की तरह था, जहां खुले आसमान के नीचे ग्लैडिएटर फाइट्स होती थी। ग्लैडिएटर फाइट का मतलब होता है तलवार से लड़ने वाला योद्धा। चलते चलते आपको बताते चले कि महुआ मोइत्रा के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। असम से भाजपा के सांसद राजदीप रॉय ने महुआ मोइत्रा का नाम लिए बगैर कहा कि प्रधानमंत्री को
ग्लैडिएटर कहा गया, जो तत्कालीन रोम के साम्राज्य में तलवार लेकर लड़ने वाला योद्धा हुआ करता था। उन्होंने कहा कि सदन में प्रधानमंत्री के लिए नकारात्मक तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पूरे देश को मोदी जैसे ग्लैडिएटर पर गर्व है, जिन्होंने अपने देशवासियों के लिए कोविड के समय विदेशों से लोगों को लाने के लिए दुनिया में जगह जगह कोविड रोधी टीका पहुंचाने के लिए ग्लैडिएटर की तरह काम किया। बहरहाल महुआ मोइत्रा के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। माने हो गया। हो गया। राष्ट्रीय की संसदीय शिष्टमंडल रविवार 13 मार्च 2022 को भारत पहुंचा। And finally, as I end, I would like to quote former Prime Minister Vajpayee in 1972, who said in Parliament, "These days, the atmosphere in New Delhi makes one choke. It is not easy to breathe freely. The chanting of a Prime Minister's name on All India Radio from morning to night, saturated propaganda on cinema screens. How can people sitting in opposition fight this? It is India's greatest tragedy, perhaps, that the very party Vajpayee ji led as Prime Minister today leads a government that has turned this very same Parliament into the Colosseum in Rome in the 1st century, where like a gladiator, the Honourable Prime Minister enters to chants of Modi, Modi. And sadly, those entrusted with the decorum of this house, the garima, as they like to put it, smile smugly through it all. So today, as a woman parliamentarian, let me chant some names that truly deserve applause, both in this house and in the annals of civil aviation history of India. The first Indian woman to get a pilot's license, Urmila Parekh. The first woman commercial pilot, Prem Mathur. The first woman pilot of Indian Airlines, Durba Banerjee. The first woman IAF officer to fly in a combat zone, Gunjan Saxena. The captain of the first Boeing having an all-women flight crew, Saudamani Deshmukh. The youngest pilot in civil aviation history to command a jet aircraft, Nivedita Bhasin. And on this celebratory note, my esteemed colleagues, let us do what needs to be done. Keep the Maharaja out of the skies by all means, but let's keep the Aam Aadmi flying high. Jai Hind. Thank you very much.